हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है कैलकुलेशन की, जिसको हमने नाम दिया है CST कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स। और अभी तक हम लोगों ने दो क्लासेस हम लोगों ने कर रखा है, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। और मल्टीप्लाई करने की बजाय हम उसको जोड़कर बता रहे थे कि आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 11 से करना हो तो आप उसको जोड़ सकते हैं, है ना बेटा। तो आज की क्लास में हम तीसरी क्लास करेंगे कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स की। और आज हम सीखेंगे किसी 2 डिजिट नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा। विद इन सेकेंड्स सवाल आएंगे। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स पे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक जरूर करिए अगर पसंद आता है आपको। तो आज की क्लास में बिल्कुल जी हाँ चुटकियों में और बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स ही है। और जो है वो आज की क्लास कैलकुलेशन की वीडियो नंबर 3 होगी बेटा। और बिल्कुल सीखिए वो अप्रोच, वो सारे अप्रोच मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो किसी भी एग्जाम्स में काम आने हैं, जो किसी भी एग्जाम्स में डेफिनेटली काम आएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कैलकुलेशन आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपको इस कैलकुलेशन के हेल्प से बहुत सारे चैप्टर को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्त। कैसा है? मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर बाय 111। किसी नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। अभी छोड़ दीजिए ये नंबर क्या है, ये रहने देते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है XY। अगर आप इसके मूलभूत रूप के बारे में बात करें तो अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर है XY, ठीक है। और अगर हम इसको 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या तरीका होगा प्यारे बच्चे? पहले तो आप x लिख लेंगे, पहले तो जो x है उसको x लिखेंगे। थोड़ी दूर पे राइट साइड में आप y लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? y। और दो डिजिट आपको यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पर लिखने होंगे। इन 2 डिजिट में क्या लिखना होगा दोस्त? इन 2 डिजिट में लिखना होगा यहाँ पर x प्लस वाई, और यहाँ पे लिखना होगा x प्लस वाई। दैट्स इट। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? आइए बताते हैं इस क्वेश्चन पे। आइए देखिएगा सर, हमने को मल्टीप्लाई करना है 32 को किससे? 111 से। हमको मल्टीप्लाई करना है 32 को 111 से। आपको इस 111 से कोई लेना देना नहीं होगा, आपको इस 111 से कोई लेना देना नहीं होगा। आप इस साइड में क्या लिख लेंगे दोस्त? 3। यहाँ क्या लिख लेंगे? 2। इस 3 को लिखे, इस 2 को लिखे। अब इस 2 को 3 में ऐड करिए। यहाँ पे 2 डैश लगाएंगे, यहाँ पे 2 डैश लगाएंगे और 2 को 3 में जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा? 5। फिर यही 2 को 3 में जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, आप आ जाएगा 5, यानी 3552 इस क्वेश्चन का आंसर है। यकीन नहीं हुआ ना? बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। एक और क्वेश्चंस लेते हैं, चलिए देखते हैं। बिल्कुल 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 परेशान नहीं होना है, बिल्कुल समझाएंगे हम आपको, समझा के ही दम लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। देखिएगा 111 का मल्टीपल अगर किसी दूसरे 2 डिजिट नंबर से है तो यहाँ पे 2 है, आप 2 लिख लीजिए। यहाँ पर 1 है, आप 1 लिख लीजिए। और बीच में 2 डैश लगाना है, 2 नंबर आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। ठीक है सर। 1 को 2 में जोड़ेंगे, कितना जाएगा दोस्त? आप बोलेंगे 3। और 1 को 2 में वापस जोड़े क्या लिख देंगे? 3। सही है सर। यानी 2 3 3 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा? आंसर होगा। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। क्वेश्चन क्या होगा? 111 को 35 से मल्टीप्लाई करना। पहले क्या दिख रहा है? 3, तो आप 3 लिख लेंगे। फिर क्या लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। फिर क्या लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। और यहाँ पर 2 डिजिट के लिए जगह छोड़ेंगे। इस 5 को इस 3 में ऐड करेंगे। 5 और 3 क्या हो गया? 8। 5 और 3 क्या हो गया? 8। इसी 5 को 3 से जोड़ के फिर लिख देंगे क्या? 8, यानी 3885 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सच बताइएगा, क्या आपको ये पहले आता था? क्या आप ये पहले जानते थे? है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसे मिलेंगी जो, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो इनको जानते हैं। इनको बहुत मल्टीप्लाई करने में तकलीफ आएगी मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो आप इन चीजों को सीखिए, आप इनको सीख करके अमल कीजिए इस बात पे। और हर एक एग्जाम के क्वेश्चन पे अगर कहीं 111 का मल्टीपल जबकि आता ही आता है, आप उस पर इस्तेमाल करिए। देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 5 और 2 है तो पहले 5 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, और बीच में 2 डिजिट आप छोड़ेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे। इस 2 को 5 में जोड़िए, कितना आ गया दोस्त? आप बोलेंगे सर 7। और फिर 2 को 5 में जोड़िए, कितना आ जाएगा? 7। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 5772। 5772 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है 61 को मल्टीप्लाई करना, तो पहले आप 6 लिख लेंगे, पहले आप 6 लिख लेंगे और फिर क्या लिखेंगे? 1। 6 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 1। और 2 डिजिट आप यहाँ छोड़ेंगे, 2 डिजिट आप छोड़ेंगे। 1 को 6 में जोड़िए, कितना आएगा दोस्त? 7। फिर 1 को 6 में जोड़िए, कितना आएगा दोस्त? 7। बहुत बढ़िया, अभी तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। 73 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो पहले तो क्या लिख लेंगे? 7।
और फिर क्या लिख लेंगे 3 और बीच में 2 डिजिट हमने रखना है। बहुत बढ़िया। अब देखिए फंसिएगा यहाँ, अभी तक जो नंबर आप डिजिट लिख रहे हैं तो वहां सिंगल डिजिट लिखना था। देखिए सिंगल डिजिट लिखना था। देखिए 6 और 1 7 सिंगल डिजिट आया था, 7 सिंगल डिजिट आया था सर। यहाँ पर 5 और 2 7 और 7 सिंगल डिजिट आया था सर। यहाँ पर 5 और 3 8 और 8 सिंगल डिजिट आया था। 1 और 2 3 और 3 सिंगल डिजिट आया था सर। यहाँ देखिएगा 2 और 3 5 और 5 सिंगल डिजिट आया था। लेकिन सर अभी क्या है, अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि सवाल में जो भी नंबर जुड़ेंगे 7 और 3 ये आपको डबल डिजिट देकर जाएंगे। क्या देकर जाएंगे? डबल डिजिट। यानी 1 और 0 10 आएगा। 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। लेकिन 10 में से आपको एक सिंगल डिजिट लिखना था। 10 का 0 लिखना। आपको क्या लिखना है? 10 का 0, 10 का 0, 10 का 0 लिखना बेटा। क्या लिखना है? 10 का 0। अगर 10 का आप 0 लिखते हैं, 10 का 0 आप लिखते हैं अगर यहाँ पे, तो एक कहाँ जाएगा? एक यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर 3 और 7 को जोड़िए 10 आएगा। 10 आएगा। 10 10 का क्या लिख देंगे? 10 का 10 लिखेंगे? नहीं सर, 10 का 10 नहीं, 10 का 0 लिखेंगे। 10 का 0 लिखेंगे, 10 का 0 लिखेंगे और एक कहाँ आ जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा। और आप सबको ऐड कर दीजिए बेटा, सबको ऐड करिए। कितना आएगा सर? आप बोलेंगे सर आएगा 3 0, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 और 7 और 1 को जोड़ेंगे 8। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8103। कितना आ जाएगा? 8103। नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लिए होंगे जरूर हम। देखिए 8 है, आप पहले 8 लिख लीजिए। 3 है, 3 लिख लीजिए। बीच में जो भी डिजिट लिखे जाएंगे वो सिंगल डिजिट होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर सिंगल डिजिट होगा तो 8 और 3 को जोड़िए, कितना आ गया? 11। कितना आ गया? 11। कितना आ गया? 11। 11 का एक यहाँ लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, एक कैरी चला जाएगा। फिर 3 और 8 को जोड़िए, कितना जाएगा? 11। 11 के एक हम यहाँ पे लिखेंगे और एक कैरी चला जाएगा, एक कैरी चला जाएगा। अब कुछ नहीं है दोस्त, अब इसको हमको जोड़ देना है। अब इसको हमको क्या करना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। एक का यहाँ एक आ जाएगा। एक में एक को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। 8 और 1 को जोड़ेंगे प्यारे बच्चे 9। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 9213। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए और एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ये 97। 97 इंटू क्या दे रखा है बेटा? 111। तो 9 का पहले आप 9 लिख लीजिए, फिर आप 7 का 7 लिख लीजिए। बीच में 2 डिजिट लिखना है जो कि सिंगल होगा, जो क्या होगा? सिंगल होगा। तो आप कहेंगे सर 9 और 7 को जोड़िए 16। 16 का 6 यहाँ पे लिखेंगे सर और एक जमा हो जाएगा सर। फिर 9 और 7 को जोड़ेंगे, 16 का 6 और एक कैरी यहाँ पे आ जाएगा सर। अब कुछ नहीं है, इनको आपको ऐड कर देना है, इनको आपको ऐड कर देना है। तो क्या होगा सर? 7, 6 का यहाँ पर 6 हो जाएगा सर। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा सर, और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 10,767। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। बड़ा अच्छा बात है, ये सारी चीजें आपको सीख माननी चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डेसिमल में होते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चों को परेशान करते हैं और डेसिमल में होते हैं। आपको कोई लोड नहीं लेना, अभी इस डेसिमल को आपको दिमाग में लेना ही नहीं है। अभी इस डेसिमल को आपको दिमाग में लेना ही नहीं है। आपको करना क्या है? 1 था, आपने 1 लिख लेना था। 8 था, आपको 8 लिख लेना था। और बीच में 2 डिजिट लिखेंगे जो कि सिंगल डिजिट होंगे, यूनिक डिजिट होंगे, यूनिट डिजिट होंगे, सिंगल डिजिट होंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे बेटा 9। 8 में 1 जोड़ेंगे 9। फिर 8 में 1 जोड़ेंगे 9, क्योंकि 9 के बाद तो कोई कैरी फॉरवर्ड बचा ही नहीं। 8 और 1 9, 9 एक सिंगल डिजिट है, लिख दिया हमने। फिर 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो 9 लिख दिए सर। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपको यहाँ पर डेसिमल लगा देना है। और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया प्यारे बच्चे? आंसर हो गया। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्त? आंसर हो गया। कुछ समझ पाए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? देखिएगा 3 और 4 लिखा है। 3 और 4 लिखा है, तो पहले आप 3 लिख लीजिए और यहाँ पे 4 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 डिजिट आपको लिखने होंगे, आपको 2 डिजिट लिखने होंगे। 4 और 3 को जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्त? आप बोलेंगे सर 7। क्या कोई कैरी बचा है? नहीं सर। फिर से जोड़िए, 4 और 3 को जोड़ेंगे, कितना जाएगा सर? 7। बिल्कुल सर, लिख लिया। कितने नंबर के बाद डेसिमल है? राइट साइड से कितने नंबर के बाद डेसिमल है? 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए। और आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 377.4। इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल, इसमें क्या लिखा है? 5.6 इंटू 111। तो हम यहाँ 5 को 5 लिख लेंगे, ठीक है सर। 6 को 6 लिख लेंगे, ठीक है सर। और बीच में 2 डिजिट लिखी जाएंगी जो सिंगल डिजिट में होंगी। 6 को 5 में जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 11। 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और एक कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। बहुत बढ़िया सर। 5 में 6 फिर से जोड़ेंगे, 11 आ जाएगा। 11 का मतलब कितना हो जाएगा सर? 1, और एक कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, यानी इसके ऊपर। अब वो कुछ नहीं करना है, इनको सबको जोड़ देना है सर। क्या करना है? सबको जोड़ देना। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या आंसर आएगा सर? आप बोलेंगे सर 6
एक का एक हो जाएगा सर, एक और एक को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा सर, 5 और जमा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 जमा 1 6। सर कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद पॉइंट राइट साइड से, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 621.6। कुछ समझ आ रहा है दोस्त? ठीक है, आगे देखिए सवाल कैसा है। सवाल ये है कि 9.3 का मल्टीप्लाई 111 से, 9 का 9 और 3 का 3 आपने लिख लिया। आपको बीच में 2 डिजिट लिखने हैं, कितने लिखने हैं 2 डिजिट लिखने हैं, आपको बीच में 2 डिजिट लिखने हैं। 3 और 9 को जोड़ो 12, 12 का मतलब 2, हाथ में कितना बचा सर 1। फिर से जोड़ो 3 और 9 को 12, 12 का 2, हाथ में कितना बचा सर 1। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद क्या करना है, जोड़ देना है सर, जोड़ देना है सर। जोड़ो 3 यहाँ 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, कितने के बाद डेसिमल था, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लीजिए, तो आंसर होगा 1032.3। कुछ समझ आ रहा है? वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखता है, 8.9 को 111 से मल्टीप्लाई, ऐसा नंबर 2 डिजिट नंबर जो कि क्या हो जाए बेटा 111 के मल्टीपल में। तो आप बोलेंगे सर 8 का 8 लिख लीजिए सर, 9 का 9 लिख लीजिए सर, बीच में 2 डिजिट लिखे जाएंगे, 9 में 8 को जोड़ेंगे 17, 17 का मतलब 7 लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वापस जोड़िए सर, 9 और 8 17, 17 के साथ हाथ में कितना बचेगा सर 1, एक यहाँ पे लिख देंगे सर। अब हम कुछ नहीं करना है, इसको हमको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना, सिंपली जोड़ देना है। यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 जमा होगा 8 कहेंगे 8, 8 में 1 जमा होगा 9, और कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो कितना आंसर होगा 987.9। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने इतने क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको प्रैक्टिस करके समझ में आए कि चीजें कैसे हो रही। 5.5 तो पहले 5 यहाँ लिख लो और पहले 5 यहाँ लिख लो, 2 डिजिट बीच में लिखी जाएंगे, 5 में 5 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 10, 10 का मतलब 0, जमा कितना हो गया सर 1, बचा कितना, कैरी कितना बचा 1, फिर 5 में 5 को जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हाथ में कितना बच गया सर 1। सर इनको जोड़ दो, सर इनको जोड़ दो, जोड़ने पे क्या आएगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर 5 का 5 हो गया सर, 0 का 0 हो गया सर, 0 का 0 हो गया, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा सर, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा सर। कितने के बाद डेसिमल है बेटा, 1 के बाद डेसिमल है, तो 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। एक और लास्ट सवाल लेंगे और इस वाले जितने भी कंसेप्ट हैं हम उसको खत्म करेंगे। देखिएगा क्या क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, 6.7 तो यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना लिख देंगे 7। सर 7 में आपको पता है बीच में 2 डिजिट आना है, 2 डिजिट आना, 7 में 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 13, 7 और 6 13, 13 का कितना लिखेंगे 3, एक कितना हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, फिर से जोड़िए 7 और 6 13, 13 का 3 कैरी कितना हो गया सर 1। बहुत अच्छा, अब कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चे, इनको जोड़ देना, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा सर 7, 3 का 3 हो जाएगा सर, 3 में 1 जमा होगा 4 हो जाएगा सर, 6 में 1 जमा होगा 7 हो जाएगा सर, कितने के बाद डेसिमल है सर 1 के बाद डेसिमल है, राइट साइड से 1 के बाद डेसिमल लगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ पा रहे हो, कुछ समझ आ रहा है बेटा? इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है और आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन का मतलब समझना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही है जो आपके रिजल्ट को रोकेगा। 50% काम तो कैलकुलेशन का है दोस्त, और आप अभी किसी भी एग्जाम को देकर देखो, आपको मैथ्स के अंदर बहुत सारे पेपर कैलकुलेटिव मिलेंगे और बहुत मजा आएगा, आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा। सिर्फ एक चीजें नहीं, हर एक चीज पे मैं बात करूंगा, हर एक चीज में आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन का, जो आपको एग्जाम में काम आएगा। चलिए इसी खूबसूरत कंसेप्ट के साथ आज की सेवा हम समाप्त करेंगे और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।